जीडीएस में अगर आप 10 से 15 हजार कमा रहे हैं तो बस यहीं नहीं रुकना है आपको। आगे बढ़कर आपको एमटीएस में कमाना है 32,237 रुपए की सैलरी। जी हाँ, एमटीएस में आपकी 32,237 रुपए की ग्रॉस सैलरी बनती है जाकर। उसके बाद अगर आप पोस्टमैन में आगे प्रमोट होते हैं तो पोस्टमैन की सैलरी होती है जाकर 2000 ग्रेड पे के साथ 41,750, लगभग 42,000 की सैलरी बनती है। यही नहीं, आगे प्रमोशन आपका जब होगा पोस्टल असिस्टेंट या शॉर्टल असिस्टेंट के नाम पर, तब आप वहां पर लगभग 65,000 के आसपास कमा पाएंगे। और हाँ, जिसके लिए आज ये वीडियो बनाया जा रहा है ताकि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो, इस पोस्ट का नाम है इंस्पेक्टर या सीनियर इंस्पेक्टर। वहां पर आप लगभग 78 से 79,000 या लगभग 80,000 सैलरी आप आसानी से पा सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको करना क्या होगा कि आपको रेगुलर जीडीएस की नौकरी करनी। जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल इम्तियाज क्लासेस पर। आज के इस वीडियो में हम उन सभी स्टूडेंट्स के मोराल को हाई करने जा रहे हैं जिनके लगातार एक डाउट है कि ये जॉब, जीडीएस की जॉब हमें करनी चाहिए कि नहीं। जी हाँ, अगर आप थंबनेल देखकर इस वीडियो में आए हैं तो आपको इस वीडियो में ऐसी जानकारी मिलने वाली है जिससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो जाएगा। जी हाँ, अगर आपने हाल ही में या पिछले सालों में जीडीएस की वैकेंसी में पोस्टिंग ली है या अभी हाल ही में जो 12,828 की पोस्ट चल रही है उसमें आपका सिलेक्शन हो जाता है, या पिछली जो ज्वाइनिंग चल रही है 40,889 जिसमें 5th लिस्ट आने वाली है उसमें अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप कतई, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप जॉब मत छोड़िएगा साथियों, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा एक अचीवेबल जॉब है। शुरुआत में तो इसमें आप प्रॉब्लम का सामना शायद करना पड़ सके, सैलरी कम होने की वजह से आपको लगेगा अरे बेकार है, लेकिन आज के इस वीडियो को देखने के बाद यकीन जानिए आपका कॉन्फिडेंस मैं बूस्ट अप कर दूंगा और बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने वाला हूं जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। इसलिए कहीं मत जाइएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ इतनी मेहनत से आपके कॉन्फिडेंस और आपके हिम्मत को बढ़ाने के लिए बनाई गई है। तो जल्दी से बिना देरी किए आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं साथियों तो फटाफट जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस मेहनत का सिर्फ आपका एक सपोर्ट है, वो है सब्सक्राइब। जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप बाद में भूल ना जाएं। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो एंड में जाकर इसको लाइक और शेयर अपने साथी को जरूर करिएगा ताकि वो भी इस कॉन्फिडेंस का हिस्सा बन सके। देखिए, एक चीज समझिए सबसे पहले, जीडीएस ग्राम डाक सेवक इस भर्ती का फुल फॉर्म है। अगर आप अभी जो 12,828 की पोस्टिंग चल रही उसमें आप अगर सिलेक्शन पा चुके हैं तो बेस्ट ऑफ लक, बहुत बहुत बधाई हो आपको, या पाने वाले हैं अग्रिम बधाई। या पिछली भर्ती जो 40,889 चल रही थी उसमें आपने सिलेक्शन पा लिया है, या आने वाली 5वीं लिस्ट में आप सिलेक्शन पाने वाले हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। ये वीडियो बनाने का कारण ये है कि कई कमेंट मेरे पास हैं, मेरी टेलीग्राम चैनल पर भी हैं। वो बच्चे पूछते हैं कि जॉब करने लायक है कि नहीं। मैं तो रहता हूँ यूपी में, एमपी में, और जॉब मुझे मिल गई है बहुत दूर जाकर, तो क्या मैं ऐसा करूं या ना करूं। उन सभी डाउट्स को आज मैं क्लियर करने वाला हूं। तो देखिए, अगर आप जीडीएस के पद पर सेलेक्ट हो चुके हैं साथी, जीडीएस के पद पर अगर आपने सिलेक्शन पाया है तो आपकी पोस्ट होगी या तो बीपीएम की ब्रांच पोस्ट मैनेजर, या एबीपीएम की असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मैनेजर, या आप डाक सेवक होंगे। इन तीनों में से कोई ना कोई एक आपकी पोस्ट होती है। सबसे बड़ी पोस्ट है बीपीएम ब्रांच पोस्ट मैनेजर। इसकी सैलरी भी 2-3 हजार रुपए ज्यादा रहती। अगर इसकी सैलरी की हम बात करें तो करीब 10 से 15 हजार के बीच में इसकी सैलरी बनती है। किसकी? जीडीएस की। लेकिन अगर हम बात ये करें, एक सबसे बड़ा क्वेश्चन जो बच्चों का है कि ये गवर्नमेंटल जॉब है या नॉन गवर्नमेंटल जॉब है, ये सरकारी जॉब है कि ये प्राइवेट जॉब है कि ये अर्ध सरकारी जॉब है, इसका जवाब आपको जरूर लेना चाहिए। देखिए, इधर आइए, देखिए ये जो जीडीएस है ना साथी, तो ये है क्या कि ये गवर्नमेंट है कि नॉन गवर्नमेंट है। आइए इससे पता कैसे करते हैं कि देखिए, जो गवर्नमेंट जॉब होती है ना, कोई भी गवर्नमेंट जॉब हो तो उसमें आपको फायदा क्या क्या मिलता है। देखिए, उसका फायदा मिलता है आपको एचआरए मिलता है, आपको टीए मिलता है, डीए मिलता है, आपको मेडिकल के सारी फैसिलिटीज मिलती है, सिर्फ आपको ही नहीं आपके परिवार को मिलती है। अदर अलाउंसेस मिलते हैं। अदर अलाउंसेस में जितने भी आपके सरकारी जो केंद्रीय सरकार की तरफ से जितने भी अलाउंसेस भत्ते आते हैं वो सब आपको मिलते हैं। डिपार्टमेंटल एग्जाम भी आपको देने को मिलता है। ये बहुत सारी चीजें होती हैं किसी भी सरकारी जॉब में।
ठीक है, ये तो केंद्रीय सरकारी की बात हो रही है, तो इसमें तो और भी फायदा होता है। अगर हम बात करें, अगर ये सरकारी ना हो, कोई जॉब अगर सरकारी ना हो, तो उसमें क्या क्या नहीं मिलेगा। देखिए, ये सारी फैसिलिटीज कट जाती हैं, कोई भी फैसिलिटी इसमें नहीं मिलती है। जैसे मान लीजिए आप अपने शहर में प्राइवेट जॉब करते हैं, तो क्या आपको HRA, TA, मेडिकल ये सब मिलता है ना? नहीं मिलता, आपको कुछ नहीं मिलता, सिर्फ आपको सैलरी मिलती है, सेम एज इट इज। आइए बात करते हैं जीडीएस में, तो आपको क्या मिल रहा है? यहां पर बीपीएम, एबीपीएम या डीएस के नाम पर आपको सैलरी मिल रही है। सिर्फ इतना नहीं, इससे कुछ हिस्सा और ज्यादा मिल रहा है। इसका यह मतलब हुआ कि ये प्राइवेट जॉब तो नहीं है, क्योंकि प्राइवेट होती तो सिर्फ आपको सैलरी मिलती, बाकी चीजें तो मिलती नहीं। तो इसका मतलब यह है कि अगर आप जीडीएस के पद पे सिलेक्ट हो गए हैं, तो आपको दो चीजों का फायदा होने वाला है। एक, डिपार्टमेंटल एग्जाम देने को मिलेगा, जो सबसे बड़ी बात है, और दूसरा कि आपको डीए मिलता है, मतलब जिस जगह आप रहते हैं वहां का जो लोकल इन्फ्लेशन, मतलब महंगाई के स्तर पर जो चीजें, वहां का आपको टोटल डीए भी मिलता है। तो ये दो चीजें आपको मिलती हैं। इससे ये कहा जा सकता है कि ये भाई प्राइवेट तो नहीं है, क्योंकि प्राइवेट में सिर्फ सैलरी है और जॉब की कोई गारंटी नहीं है। इस जीडीएस में ये प्राइवेट से ऊपर, गवर्नमेंट से नीचे, इसको हम अर्ध सरकारी या सेमी गवर्नमेंट का नाम जरूर दे सकते हैं। इसमें जॉब सिक्योर है, सैलरी कम है, लेकिन डिपार्टमेंटल एग्जाम भी है और यहां डीए का फैसिलिटी भी दिया गया है। ठीक है, तो ये आपके लिए एक बेहतरीन, एक अचीवमेंट वाली एक डोर है, जिसको आप पकड़कर, थाम कर आप अपने टारगेट को सेट कर सकते हैं। और आपका टारगेट क्या होना चाहिए? आपका टारगेट होना चाहिए इंस्पेक्टर। आपका टारगेट क्या होना चाहिए? इंस्पेक्टर। 80,000 की जो सैलरी लगभग बनती है, वो आपका टारगेट होना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अगर जीडीएस बन चुके हैं तो आप यहां पहुंचेंगे कैसे। आइए जरा जल्दी से बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जीडीएस के कुछ कंसेप्ट पर। देखिए, पहले, आज से करीब 3 साल पहले नॉर्म्स अलग थे, नियम अलग थे, और पिछले 2 से 3 सालों के दरमियान कुछ नियम बदल गए। देखिए क्या नियम बदल गए। पहले ये होता था कि इंगेजमेंट रूल नहीं होता था, तो पिछले 2020 में इंगेजमेंट रूल बना दिया गया। क्या रूल क्या है कि अगर आप जीडीएस से प्रोमोटेड होना चाहते हैं, आगे इंस्पेक्टर या आप पीए या ऐसे तक पहुंचना चाहते हैं, तो आपको रेगुलर ड्यूटी में होना होगा। ये नहीं हो सकता कि आपने कोई लीव ले रखी है लंबी और उसके बाद रीज्वाइन कर रहे हैं, तो शायद ऐसा आपको अब नहीं मिलेगा, ऐसा फायदा नहीं मिलेगा। आप जॉब पर जा सकते हैं, लेकिन आप प्रोन्नति, आपका जो प्रमोशन है वो शायद रुक जाएगा। इसलिए ये रूल बना दिया गया। और नया रूल एक और आ गया है, न्यू एंगेजमेंट रूल के नाम से इसे जाना जा रहा है। 17 जून 2022 के पहले जो सिलेक्ट हो गए थे उनमें और 17 जून 2022 में अब डिफरेंसेस आने जा रहा है। नियमों में बदलाव यह हुआ है कि डिपार्टमेंटल एग्जाम में कुछ फायदा उनको मिलेगा और डिपार्टमेंटल एग्जाम में शायद अब कुछ फायदा उनका कम हो जाए। ये सुनने में आ रहा है। जब तक इसकी लिखित अपडेट नहीं आ जाएगी मेरे पास, मैं आपको इसके बारे में अवेयर कर दूंगा, आपको बता दूंगा। ठीक है, मैंने आपको ये बता दिया। डीए और डिपार्टमेंटल एग्जाम आपको जीडीएस में देखने को मिल रहे हैं। अब आ जाइए, अब जीडीएस से आपकी जो प्रमोशन है वो कैसे हो रही है, जरा देखिए। जीडीएस से आपकी प्रमोशन हो रही है एमटीएस, पोस्टमैन, पोस्टल असिस्टेंट और इंस्पेक्टर पर। ठीक है, अगर आप एमटीएस बन जाते हैं तो आपकी सैलरी लगभग 32,237 है। अगर आप पोस्टमैन बन जाते हैं लगभग 41,750 है। अगर आप पोस्टल असिस्टेंट बन जाते हैं तो लगभग आपकी सैलरी 65,000 है। अगर इंस्पेक्टर बन जाते हैं तो लगभग 79,000 के आसपास, 80,000 के आसपास आपकी सैलरी बन जाती है। अब सवाल यह है, इसको बनेंगे कैसे, इसको अचीव कैसे करेंगे। आइए जल्दी से इस चक्र को समझिए, स्क्वायर शेप को समझिए। यहां से आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। देखिए ये क्या है। देखिए, अगर आप जीडीएस बनते हैं तो आप एरो वाइज इन चारों पोस्ट में जा सकते हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए, अगर आप जीडीएस पे सिलेक्ट हो गए साथी, तो अब आप क्या कर सकते हैं, रेगुलर ड्यूटी अगर आप कर रहे हैं, है ना, कितने साल, 3 साल। अगर रेगुलर आपने 3 साल ड्यूटी की है तो आप एमटीएस बन सकते हैं, मल्टीटास्किंग स्टाफ, एमटीएस बन सकते हैं। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है 2। ये ऑफिस का भी, डेस्क का भी काम करता है, और ये ऑफिस की वो काम भी करता है जिससे जो फील्ड के काम होते हैं, खुद भी करता है, करवाता भी है। तो बहुत हैंडसम जॉब है, और यहीं से शुरू होती है ये पूरी जॉब सरकारी। यहां से आपकी सरकारी जॉब शुरू हो जाती है। जीडीएस के बाद जैसे आप एमटीएस बनते हैं, यहां से आपका सरकारी
जो मान्यता है आपकी शुरू हो जाती है। हर वो फायदे, हर वो भत्ते आपको मिलने लगते हैं जो किसी सरकारी अधिकारी या सरकारी एम्प्लॉय को मिलते हैं। ठीक है, मतलब अगर आपने 3 साल जॉब कर ली है लगातार तो आप एमटीएस में सेलेक्ट हो सकते हैं। एग्जाम दीजिए, डिपार्टमेंटल एग्जाम दीजिए और सेलेक्ट हो जाइए। ठीक है, अब आपका मन है कि हम डिपार्टमेंटल एग्जाम में एमटीएस में नहीं जाना चाहते हैं, तो आप क्या करें, आप 5 साल लगातार जॉब करें, तब आप पोस्टमैन का एग्जाम दीजिए डिपार्टमेंटल, और डायरेक्ट वहां पर भी सिलेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, आपको लगता है नहीं हमको मेल गार्ड बनना है, तो आपको क्या करना होगा, वही काम 5 साल लगातार जीडीएस में नौकरी करने के बाद आप डिपार्टमेंटल एग्जाम दीजिए, मेल गार्ड की नौकरी करिए। मेल गार्ड की सैलरी पोस्टमैन से थोड़ी ज्यादा है, क्योंकि यहां पर ऑफिस का काम, टाइपिंग, एक आपका स्किल टेस्ट भी मांगा जाता है। ठीक है, अब किसी को लगता है नहीं नहीं यार मैं डिपार्टमेंटल एग्जाम में नहीं, मुझे ना सीधा प्रमोशन ही चाहिए धीरे धीरे, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको वेट करना है। कितना, डायरेक्ट आप यहां 3 साल इंतजार करिए, 5 साल यहां इंतजार करिए, टोटल 8 साल के बाद आप अपने आप पोस्टमैन बन जाएंगे। क्लियर, अगर आप डायरेक्ट 8 साल नहीं आप 5 साल में बनना चाहते हैं तो डी दीजिए, डिपार्टमेंटल एग्जाम दीजिए। एक बात समझ में आ गई। अब नीचे आ जाइए। अब अगर आप पीए बनना चाहते हैं, जो हैंडसम सैलरी देने वाली जॉब है, उसके लिए आपको करना क्या होगा, वही साइकिल है कि अगर आप एमटीएस पोस्टमैन के थ्रू नहीं आना चाहते हैं, डायरेक्ट बनना चाहते हैं, तो आपको करना क्या होगा, 8 साल लगातार नौकरी करने के बाद आप पर्सनल जो असिस्टेंट है, पोस्टल असिस्टेंट को सॉरी जो कहते हैं, पोस्टल असिस्टेंट को शॉर्ट लिस्टेड असिस्टेंट की नौकरी आप पा सकते हैं एग्जाम देकर। क्लियर, यहां से अब एक चीज ये हो जाती है कि थोड़ा सा क्वालिफिकेशन में बदलाव आ जाता है। क्वालिफिकेशन में बदलाव ये है कि आपको करना ये होता है कि ये एमटीएस और पोस्टमैन मेल गार्ड में 10th क्वालिफिकेशन मांगी जाती है, जबकि पोस्टल असिस्टेंट में 12th की क्वालिफिकेशन मांगी जाती है। ठीक है, उम्मीद है सभी लोग आजकल तो 12th होते ही जब भी वहां पर पहुंच पाते हैं। ठीक है, ये कर पाते हैं। अगर आप डायरेक्ट पोस्टल असिस्टेंट में नहीं जाना चाहते हैं तो करना क्या होगा, आपको पोस्टमैन और मेल गार्ड की नौकरी पाने के बाद 3 साल का वेट कर मतलब मिनिमम 3 साल पोस्टमैन की पोस्टिंग होने पर आप सिलेक्शन पाने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। डायरेक्ट प्रमोशन कभी कभी 8 साल पर नहीं होता है, इसमें 9-10 साल भी लग जाते हैं। लेकिन अगर आप 5 साल पर पोस्टमैन बन गए और 3 साल पोस्टमैन रह गए, मेल गार्ड रह गए हैं, मेल गार्ड होने के बाद आप क्या कर सकते हैं कि आप पीए का एग्जाम देकर भी पीए बन सकते हैं। बात समझ में आ गई है, क्लियर हो गई ना। अब देखिए जरा, अब अगर आप इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं, सबसे हैंडसम जॉब है, जो सबसे बेहतरीन जॉब है। एक चीज और मैं यहां बताना चाहूंगा आपको कि जो पर्सनल असिस्टेंट की जॉब होती है, ये एसएससी के जो एग्जाम होते हैं एमटीएस वगैरह के या सीजीएल के थ्रू, उनमें भी जो है शॉर्टलिस्ट करके स्टूडेंट्स को यहां पर भेजा जाता है। तो ये इतनी हैंडसम जॉब है, अंदाजा लगा लीजिए कि वो एसएससी के थ्रू बच्चे यहां सेलेक्ट होते हैं, और यहां पर आप अपने आप को ग्रो कराकर, अपने आप को बिना कोई स्टिग्मा लगाकर, बिना कोई अपने जॉब कैरियर पर, बिना जो आपकी प्रोफाइल है उसमें कोई दाग धब्बा ना रहा है किसी करप्शन का या किसी और तरीके का, तब आप ये सब कुछ बन सकते हैं। याद रखिएगा, मैं आपसे बताना चाह रहा था कि अगर आप इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं तो इसमें कोई ऐसा रूल नहीं है कि आप जीडीएस से इंस्पेक्टर बन जाएं। आपको करना क्या होगा, आपको करना ये होगा कि जब आप पर्सनल पोस्टल असिस्टेंट बन जाते हैं तो पोस्टल असिस्टेंट बनने के 5 साल की लगातार जॉब करने के बाद ही आप प्रोन्नति आपकी हो सकती है, ऐसे नहीं हो पाएगी। ये रखिए, कहीं कहीं पर यह देखा गया है कि 8 साल की लगातार जॉब करने के बाद भी इंस्पेक्टर बने हैं, मतलब 5 से 8 साल लिख सकते हैं, इसलिए मैंने यहां पर 8 साल लिखा है। ग्रेजुएशन यहां पर मस्ट होगी, आपकी डिग्री ग्रेजुएट की होनी चाहिए, अदरवाइज आप इंस्पेक्टर नहीं बन सकते हैं। तो ये वीडियो बनाने का मकसद सब कुछ आई थिंक मैंने बता दिया, कुछ ऐसी चीज नहीं है जो ना बताई हो। एक चीज और रह गई है लीव्स की, जरा ध्यान दीजिएगा कि अगर आप जीडीएस में सेलेक्ट होते हैं, मेरी दाईं तरफ देख पा रहे होंगे, अपनी बाईं तरफ जीडीएस में सेलेक्ट होते हैं तो जनवरी टू जून 10 लीव मिलती हैं आपको, और जुलाई से दिसंबर 10 लीव मिलती हैं। अगर आप वो 10 लीव नहीं लेते हैं तो ये 10 लीव आपकी कट हो जाएगी, आपको मिलने वाली साथियों नहीं है। ठीक है, ऐसे ही आप जुलाई से अगर दिसंबर नहीं लेते हैं तो आपको मिलने वाली नहीं, क्योंकि जीडीएस में वो फायदे नहीं है जो किसी सरकारी जॉब में होते हैं। लेकिन अगर आप एमटीएस में सेलेक्ट होकर या यहां तक पहुंचे हैं, तब आप मान लीजिए आपको 20 जो 6 मंथ की, मान लीजिए 20
लीव मिलती हैं, जो आपको कैजुअल लीव सीएल जो मिलती हैं, वो अगर आप नहीं लेते हैं, आप अगले 6 मंथ में भी नहीं लेते हैं, तो फिर क्या होगा, फिर वहां पर आपको होगा ये कि आप वो एड ऑन हो जाएगी आपकी। इसी तरह मान लीजिए अगर आपकी धीरे धीरे करके 100, 200, 300 भी हो जाती हैं, वो नहीं लेते हैं, तो फिर आपको पूरी की पूरी लीव मिल सकती है। ये फायदा है इंडियन पोस्ट ऑफिस के अंदर की जो जॉब्स हैं वो। तो उम्मीद है ये सभी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। सरल भाषा का मैंने प्रयोग किया है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो साथियों जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए और शेयर करना ना भूलिएगा। और अभी भी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब करिए, हौसला बढ़ाइए, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को फौरन सब्सक्राइब कर लीजिए। जीडीएस पर रिलेटेड मैं बहुत सारी वीडियो लेकर आने वाला हूं। आने वाली जितनी भी लिस्ट हैं 12,828 की, वो भी सभी लिस्ट मिलेंगे आपको इस वीडियो में, और आने वाली 5वीं लिस्ट है जो 40,889 वाली, वो भी मिलेगी। तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, और हाँ, शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं कल एक नए वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।